नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एआई के बारे में। आप तो जानते हो कि आजकल एआई का ही ज़माना है। कुछ सालों पहले आईटी का ज़माना था, पर अब ये एआई का एक भूत घुस गया है। अभी एआई का ज़माना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एक नैसर्गिक बुद्धिमत्ता होती है ना, और ये दूसरी जो इंसानों के ज़रिए जो निर्माण की हुई है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो वो निर्माण तो की है इंसानों ने, बनाई तो इंसान ने ही, पर आजकल सबको ये डर लगने लगा है कि क्या ये मानव के जीवन पर हावी हो सकती है क्या? क्या मानव पर ही हावी हो सकती है क्या? मानव ने ही ये दिमाग चलाया है और मानव ने ही इसे बनाया है, पर अब डर लगने लगा है लोगों को कि क्या ये मानव से भी बड़ी हो जाएगी क्या? मानव के ऊपर भी भारी पड़ेगी क्या? ऐसा आजकल लोगों के मन में डर लगने लगा है दोस्तों। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रकरण हो रहे हैं दोस्तों, और मेन तो उसमें एक जो डीप फेक कि जैसा का वैसा हूबहू वीडियो बना रहे हैं लोग, किसी से भी रिलेटेड। आजकल लोग माननीय श्री पंतप्रधान मोदी जी को नहीं छोड़ते कि कोई दूसरे मंत्री हो या कोई मान मर्यादा रही नहीं, किसी का भी किसी के साथ कोई भी कैसा भी वीडियो बना देते हैं और कुछ भी कर देते हैं दोस्तों। एक एक बदनामी का जरिया भी बहुत बड़ा बन गया है ये है। क्योंकि इसमें कितने लोगों का दोस्तों गलत यूज करने के कारण, कितने लोग इसका गलत यूज कर रहे हैं, तो कितने लोगों की इसके कारण ज़िंदगी तबाह हो रही है। ऐसे कितने दुनिया में उदाहरण है जिन्होंने, जो निर्दोष लोग हैं वो बेचारे लोगों ने आत्महत्या तक कर दी है, खुद का जीवन ख़त्म कर रहे हैं कितने लोग ये एआई के कारण। क्योंकि किसी को भी लोग झूठा वीडियो बना के डाल देते हैं, और आजकल वो वीडियो ऐसे हूबहू लगने लगते हैं, एकदम सच्चे वीडियो लगने लगते हैं। तो वो हिसाब से आजकल वो टेक्नोलॉजी का बहुत डर लगने लगा है। क्योंकि सामान्य लोगों को वो बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि सामान्य लोग अपना साधारण जीवन जीते हैं, उनकी अपनी एक समाज में इज्जत होती है, और उसमें अगर कोई ऐसा उनसे रिलेटेड कोई ऐसा वल्गर या फालतू वीडियो डाल देता है, तो उनके जीवन पर, उनके मानसिक विचारों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और वो लोग फिर वो इतने हद तक जाते हैं कि कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बहुत ही एक तरह से तो बहुत घातक चीज़ है वो। अब इसमें अम, नुकसान तो है ही। अभी इसके कारण नुकसान तो आजकल इतना बड़ा उठाना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें देखो तो जो डेटा एंट्री करने वाले हैं, जो टेलीकॉलर है, ये लोगों की भी नौकरी के लिए खतरा पैदा हो गया है दोस्तों, क्योंकि उसके कारण बहुत सारी नौकरियां भी जा सकती है, और ये लोगों की बदनामी हो रही है। वो भी है, एंड बहुत सारे सेक्टर में, आईटी सेक्टर के लिए तो इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि दोस्तों कि उसके लाखों, दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की समझो नौकरी जाने का डर पैदा हो गया है उसकी वजह से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अम, जो इंसान कर सकता था, जहाँ लोगों की ज़रूरत होती थी, उस जगह अभी समझो जो 50 लोग काम कर सकते थे, वहाँ ये एआई में एक जन काम कर सकता है, तो बाकी के 49 लोगों पे खतरा मंडरा रहा है। मतलब बहुत सारा फर्क पड़ रहा है कि आईटी सेक्टर में तो दोस्तों बहुत सारे लोग बेकार होने के कगार पर है। मतलब बहुत लोगों की नौकरियां जा सकती है इसमें, कुछ लोगों को नौकरियां मिल सकती है, पर ज़्यादातर लोगों की नौकरियां इसमें जा सकती है। तो ये एक नुकसान है दोस्तों, क्योंकि अभी देखो तो अमेरिका में, देखो तो अमेरिका की कितनी फेमस कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल है, उसके इसके कारण, ये एआई के कारण उसके 5% शेयरों में गिरावट आ गई है। मेटा में गिरावट आ गई है 2.8%। फिर एएमबी में गिरावट आई है 3% जैसी उसमें गिरावट आई है। ब्रावो में, वहाँ का जो नेटवर्क है, केबल नेटवर्क है, उसमें भी 6.7% जैसी गिरावट आ गई है। अगर अपने भारत का ले लो,
तो भारत में टीसीएस में 6% जैसी गिरावट आई है और इन्फोसिस में 6% जैसी गिरावट आई है, विप्रो में 4% जैसी गिरावट आई है। तो दोस्तों ये जो है ये इसमें बहुत गिरावट आई है, उसके कारण बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है दोस्तों। अब इसमें आते हैं उसके फायदे पे। तो दोस्तों इसमें फ़ायदे भी है, समझो कि वो अपने बहुत चीज़ों में फ़ायदे, जैसे रोज़गारों में भी वैसे फ़ायदे हैं। खेडूत जैसे एग्रीकल्चर में भी फ़ायदा है, एजुकेशन में फ़ायदे है। जो अपने जो इंडियन आईपीएस पुलिस विभाग है, आर्मी विभाग है, ये सभी चीज़ों में फ़ायदा भी है उसमें कि कितने काम ऐसे हैं, बहुत समय की बहुत बर्बादी कम होती है, पैसे की भी बहुत बचत होती है इसमें, फ़ायदा भी बहुत सारा है इसमें। अपने वैद्यकीय इसमें ले लो तो उसमें रोगों के निदान में, ऑपरेशन में, रोगों की जल्दी से जल्दी पहचान कराने में, उस पर इलाज कराने में, यानी आजकल दोस्तों कितने ऑपरेशन तक वो एआई के ज़रिए हो रहे हैं। एजुकेशन में बड़ा फ़ायदा हो रहा है, उसका टाइम की बचत हो रही है, खर्चे की बचत हो रही है और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए उच्च स्तर का शिक्षण देना, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज देना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना, ये भी फ़ायदा हो रहा है। एग्रीकल्चर में खेडूतों के लिए ये जो खेडूत जो मेहनत करते हैं, जो पीक उगाते हैं, जो फसल लेते हैं, उस बारे में, ज़मीन के बारे में, वो रिलेटेड में, उसमें भी बहुत सारे वो काम इसमें वो फ़ायदा हो रहा है। फिर जैसे कि अपने ये जो सुरक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है, दूसरे सभी जो भी विभाग है, ये बहुत विभागों में, बहुत डिपार्टमेंट में इसकी मदद भी हो रही है। जैसे कि समझो कोई शोध लगाने में, इसमें जल्दी से जल्दी काम करने में, ऐसी ये चीज़ों में भी एआई की मदद हो रही है दोस्तों। पर ये सब मदद होने के बावजूद वो नुकसान तो इसमें इतने सारे हैं कि खुद वो जो एआई बनाने वाले हैं, उन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी बनाने, उन्होंने भी मतलब ये ऐसा किया, कहा है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये एआई सीईओ का तक काम करेगा, बोलो। तो मतलब सीईओ तक की नौकरी जा सकती है, मतलब वो नौकरी तक भी खतरा पैदा हो गया है इसके कारण। ऐसा है क्योंकि एआई के कुछ फ़ायदे तो है, पर नुकसान भी ज़्यादा है। अंदस तो एआई भले टेक्नोलॉजी आ गई है, पर आप जो भी टेक्नोलॉजी आती है, उसमें हर चीज़ में 2 भाग तो होते ही, हर चीज़ में। एक भाग होता है अच्छा और दूसरा पार्ट होता है बुरा। मतलब हर सिक्के के जो बोलते हैं ना अपन 2 पहलू होते हैं, तो वैसे ही उसके भी 2 पहलू है कि एक अच्छा है और एक बुरा है। तो अपन को कैसा भाग लेना चाहिए वो अपन को नक्की करना है। तो ज़्यादातर अपन ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भाग हम काम करें, उसमें कान बुरा ना करें। क्योंकि दोस्तों इसमें आप गलत करोगे, किसी के गलत वीडियो बनाओगे, किसी को गलत तरीके से बदनाम करोगे, कुछ करोगे, तो लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। अपने बारे में जैसा सोचते हो वैसा ही औरों के बारे में सोचो। अपने परिवार के बारे में सोचते हो, अपनी इज्जत के बारे में सोचते हो, अपने हर चीज़ के बारे में सोचते हो, वैसा दूसरे के बारे में भी सोचो कि वो और आप अलग नहीं है। और किसी के भी बारे में बुरा लिखने से, बुरा वीडियो बनाने से पहले, उसको बदनाम करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि उस पर क्या असर होगा। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी आई है इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपन गलत यूज़ करें। तो किसी भी चीज़ का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए कि कोई चीज़ अच्छे के लिए है तो अच्छा ही करना चाहिए। वो बुरा करने से दूर रहना चाहिए, मतलब वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से ये एआई एक भूत की तरह है वो, क्योंकि एक भूत की तरह घुस गया है लोगों के दिमाग में। लोगों को डर भी लग रहा है उसका और कितने लोगों उसके साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ अच्छी चीज़ करोगे तो आपको उसमें एंजॉय भी आएगा अच्छी चीज़ करने में। पर जो बुरा करते हैं तो कुछ लोग दूसरे के लिए बुरा ये कर देते हैं, तो उनके मन में भी डर तो घुसा रहता है कि कल कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो। मतलब एक भूत की तरह वो जो करते हैं उनके दिमाग में भी वो घूमते ही रहता है।
तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग आप सदुपयोग करो, समाज के हित में, देश हित में अच्छी तरह इसका उपयोग करो और लोगों को बदनाम मत करो और इसका सही ढंग से उपयोग करो। बस इतना ही मैं चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।